नमस्कार। स्वागत है मेरे साथ देश की बात करना आपका। एक ये वीडियो है, एक ये लड़का है सोनू जाटव, और इस व्यक्ति ने, इस युवक ने अपने आत्महत्या कर ली। कारण क्या है? जब चंद्रशेखर आंदोलन कर रहा था, मतलब चंद्रशेखर रावण, तब उसके लिए रासुका में 17 महीने की इस व्यक्ति ने जेल काटी। जमानत और कोर्ट कचहरी के चक्कर में ये कर्ज में डूब गया और बिना व्यवस्था के लंबी जेल में शरीर भी इसका टूट गया। बाहर निकला तो कर्जे के बोझ के नीचे दबा हुआ था। इस व्यक्ति ने चंद्रशेखर रावण से मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन रावण इससे नहीं मिला और फिर भीम आर्मी के एक नेता के साथ चंद्रशेखर से मिला। तब चंद्रशेखर ने सिर्फ मदद का आश्वासन दिया। अंत में चंद्रशेखर ने अपने आंदोलन के साथी की कोई मदद नहीं की, बंदा टूट गया और इस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। आज जो ये व्यक्ति कह रहा है, जिन पर आज इलाहाबाद में रासुका लगी हुई है, ये उनके साथ की बात कर रहा है, तो ये भी बिल्कुल झूठ है। उन लोगों को ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि ये व्यक्ति सिर्फ अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी को भी बलि का बकरा बना सकता है। जितने लोग इन पारिवारिक पार्टियों के नेता और उनके भविष्य, बच्चों के भविष्य के खातिर हल्ला दंगा करते हैं, उनको ये याद रखना चाहिए कि जिन नेताओं के लिए वो अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं, उन नेताओं के बच्चे दिल्ली, लंदन, लखनऊ में मौज कर रहे हैं और वो अपने बच्चों को कभी भी दंगे में नहीं उतारते। अब आप पहले इसका वीडियो देखिए। 1 महीना होगा जी, आज तक उन्होंने नहीं देखा जी मेरे साथ में जो रासुका में बंद था, क्या उससे मिलूं या नहीं मिलूं। जी मैं 17.5 महीने जेल में रहा। 17.5 महीने आप जेल में रहे हैं, तो जो भीम आर्मी है, भीम आर्मी संगठन जो है, क्या उनकी तरफ से आपको कोई मदद मिल पाई है अब तक? जी नहीं, अभी तक तो आज तक मेरे पास तक आए भी नहीं जी। अच्छा, चंद्रशेखर आपसे मिलने ही नहीं आया? नहीं आए, नहीं आज तक कोई पैसा नहीं मिला, आज तक भी 1 रुपया भी नहीं मिला। कुछ मेहनत बाड़ी करी, कुछ भैया न करा, कुछ कर्जे पे लिया भाई। बच्चों का तो पूरा पढ़ना ही था। जैसे बता रहे हैं सोनू, उनकी 4 लड़कियां हैं। 4 लड़की है, एक उसकी जेल में जाने के बाद भी इसकी लड़की अभी 1.5 साल की होगी। आज हालात तो ऐसे हैं जी, फिलहाल तो बहुत ही ज्यादा परेशानी है। बच्चे तो स्कूल जब जा ही रहे थे, ले फीस तो अभी तक भी नहीं गई, 1.5 साल हो गए। स्कूल की फीस नहीं दे पाए? नहीं अभी दे पाए नहीं जी। मास्टर जी को तो मालूम है, वो जेल है बेचारा, भी अब जेल से रिहा होगा, देता बेचारा मेहनत कर गए। अब देखो फिलहाल घर वाली बीमार चल रही है, मैं दवा भी नहीं ला सकता जब पैसे नहीं हो, कहाँ से दवाई आती। आपको पहचान? जी हाँ, एक लड़की पहचानती नहीं जी। क्या कहती? बस मैंने करा मेरे पापा है नहीं, एक कहते हैं कि वो तो जेल में ही है। आपका ना मैं जेल में तो समाज की वजह से ही गया था, लेकिन मेरे से मिलने के भी समाज गया नहीं जेल में कभी। मेरा नाम छोटा है, गांव से वीरपुर का हूँ मैं, और जिला सहारनपुर है। और मैं हमारे गांव में जो 5 मई को लड़ाई हुई थी, इसमें जेल गया था। मैं 9 महीने रह गया। आप लोग जेल गए? जी। आप कितने समय जेल गए? मैं 9 महीने। 9 महीने आप जी जी। 17.5 महीने। तो उस बीच घर का कैसे कैसे गुजारा? घर का तो बस ऐसे डंगर बेचे थे जो। जी जी, उनसे हमारी बेल हुई, किसी ने हमें 1 रुपया दिया, जो मतलब ये समाज के पैसे गाँव में आया हमारे समाज वाले ने, किसी ने पैसे नहीं दिया। हमारी इलाहाबाद से बेल हुई थी और फिर हमारी तारीख तुरीख लगाई, कर्जा वर्जा हो गया अरे पे 20,000 रुपये हो रहा कम से कम आपके ऊपर। जी। तो ये तो ब्याह ना भाई, जेल में से जितनी मजदूरी करे तारीख में चल जा सारी, और क्या करें। तो मेहनत मजदूरी करते सब तारीख। जी। अभी कैसे आप अपने हालात, क्या हालात है आपका, बताइए। हालात तो गंभीर है जी, बिल्कुल गंभीर है हालात तो। पैसे तो मौत आ जाए, बिल्कुल कर्जा ही कर्जा है सिर पे। भीम आर्मी के लोग आपसे मिलने आते हैं? नहीं, कभी नहीं आए, ना जेल में गए कभी मिलने के लिए हमारे से। कोई भी भीम आर्मी? कोई भी नहीं। ये आपने वीडियो देखा था,
उस लड़के का जिसने आत्महत्या की थी। अब ये इस टाइप के चंद्रशेखर रावण जैसे जो लोग हैं, अब उनका ये वीडियो भी आप देखिए। इनकी लाइफ स्टाइल देखिए, कोई रोल्स रॉयस में शाही एंट्री करता है, कोई 3 लाख के जूते पहनता है, कोई 10 लाख से ज्यादा की कीमत का जन्मदिन मनाता है। वाकई आज हमारे देश में करोड़पति बनना उतना ही आसान है जितना बिजनेस करके करोड़पति बनना। अब चंद्रशेखर रावण को ही देख लीजिए आप, जिन्हें इस व्यक्ति को एमपी बने हुए 1 साल भी नहीं हुआ और अमेरिका में 6 से 7 करोड़ की रोल्स रॉयस में घूम रहे हैं। भारत में दलितों की हालत पर रोते हुए और वोट मांगते फिरते हैं ये, और फिर उन वोटों की कीमत डॉलर में बदलकर अमेरिका की सड़कों पर अपनी ये दौलत का दिखावा करते हैं। ये वही राजनेता हैं जिन्होंने मोदी सरकार के कमजोर लोगों को 10% कोटा देने के फैसले का विरोध किया था। अब आते हैं केजरीवाल, क्रांति के आम आदमी, जिन्होंने कभी कहा था मैं आम आदमी हूं। अब उसी आदमी ने अपनी बेटी की शादी सांग्रीला होटल के अंदर, जो कि 5 स्टार होटल है, उसमें की, जहां एक कमरे का किराया लगभग 16,000 रुपए से शुरू होता है। उससे पहले इसने 45 करोड़ की संपत्ति बनाई। जब सत्ता चली गई तो पंजाबियों के पैसे से Z+ सुरक्षा वाली जो महंगी गाड़ियां हैं वो खरीदी। इस लिस्ट में आजादी से पहले के राजघरानों के राजकुमार भी आलीशान जिंदगी जीते हैं। राहुल गांधी कहते हैं 52 साल हो गए मेरे पास घर नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति 60,000 की बर्बेरी जैकेट, 41,000 की टी-शर्ट और 3 लाख के स्नीकर्स पहनकर घूमता है। हर महीने ये आदमी विदेश की यात्रा करता है, लेकिन इसके पास घर नहीं, और 41,000 की महंगी टी-शर्ट पहनकर घूमता है। समाजवादी जो पार्टी है वो भी अब धनवान पार्टी बन गई है। 40 करोड़ की संपत्ति और 25,000 की जैकेट का बेटा जिन समर्थकों को वोट देता है वो 250 की जैकेट खरीदने के लिए भी 4 बार सोचते हैं। लालू और तेजस्वी के बारे में क्या कहना, जिन्होंने सिर्फ नाम पर एक राजसी साम्राज्य खड़ा कर लिया है। लालू के जो राजकुमार हैं विदेश यात्रा पर महंगा एवियन पानी पीते हैं, सूट बूट और 250 रुपया, 10 लाख रुपए से अधिक का खर्च सिर्फ जन्मदिन के अवसर पर होता है। ये राजनीति जो समुदाय के नाम पर राजनीति करते हैं ना, 2014 में ओबीसी के पास 4 करोड़ से अधिक की संपत्ति थी, जो 2024 में बढ़कर के 19 करोड़ हो गई। इन पर 3,000 करोड़ का चंदा उगाही का भी आरोप है, लेकिन जिस समुदाय में वो राजनीतिक पार्टियां सेकते हैं वही लोग इनको वोट देते हैं, इनसे एक सवाल नहीं पूछते। तो ये जो चंद्रशेखर रावण है, ये उसका हाल था कि वो क्या कहता है और क्या करता है और उसकी पार्टी के लोग किस तरह से खुदकुशी करते हैं। बाकी आपको ऊपर छोड़ता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।